हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मैं महिलाओं से रिलेटेड डिजीज़ पे बना रही हूं और वो डिजीज़ है लिकोरिया वाइट्स जिसे कहते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारे पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज जिनको होता है उनको लगता है कि लिकोरिया की प्रॉब्लम है या वाइट्स की प्रॉब्लम है। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना रखें, जी हाँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। जो लिकोरिया वाइट्स की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है कि पेशेंट के कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ होता है। इतना आप समझ लो कि ये सिर्फ पेशेंट ही बता सकता है और उनको इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो बोलते हैं कि लगता है कि जैसे उनका कमर का जो एरिया है बिल्कुल कट के गिर रहा है, इतना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है। और इसमें जो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, बिल्कुल हल्का सेक्रेशन होता है उसका, बिल्कुल पानी के जैसा सेक्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। लेकिन जो मेंस्ट्रुएशन के साथ उनका जिन लोगों का सेक्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि जिस किसी को भी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उनको ये लिकोरिया है। नहीं, लिकोरिया के पेशेंट देखिए बहुत कम मिलते हैं, 100 में 2 से 3 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन जो जिनको मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है उनके साथ भी ये समस्या होती है, लेकिन उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता। और साथ ही साथ जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसके साथ साथ क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन में भी उनको प्रॉब्लम होती है, जैसे पेन होना, ब्लड क्लॉटिंग होना। जब ब्लडिंग होती है उनको पीरियड्स टाइम में तो ब्लड जो है वो थक्का थक्का जमा हुआ जाता है, ब्लड में कालापन रहता है। मेंस्ट्रुएशन में उनको पीरियड में भी दर्द होता है और बहुत ज़्यादा जो है उनको घबराहट, चक्कर, बेचैनी, ये सारे सिम्टम आते हैं। लेकिन जो केवल महिलाएं लिकोरिया से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो इनमें मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और दोनों में फ़र्क होता है। कभी कभी देखिए यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और लिकोरिया में भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग है। 100 में सबको यही लगता है कि दोनों जो है सेम डिजीज़ हैं और ट्रीटमेंट गलत हो जाता है। तो इसमें बहुत लोग जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम से परेशान होते हैं, क्योंकि मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो काफ़ी बोलते हैं कि उन्होंने क्रीम यूज़ किया, ऑयल यूज़ किया, पता नहीं क्या क्या मेडिसिन लिए रहते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए, और बताते हैं कि काफ़ी लंबे समय से इलाज करवा रहे हैं, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये दोनों डिजीज़ को आप समझ लीजिए कि मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और लिकोरिया में भी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये दोनों में होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। मेंस्ट्रुएशन में आपको मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम रहेगी, जो अभी मैंने सिम्टम बताया, उसके साथ साथ वाइट्स की प्रॉब्लम होगी। और अगर किसी को लिकोरिया है तो लिकोरिया में सिर्फ वेजाइनल डिस्चार्ज होगा और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और उनको गैस की प्रॉब्लम तो रहती ही है, वो भी रहेगा, जिससे सर में दर्द, भारीपन, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, ये सारी प्रॉब्लम रहेगी। उसके साथ साथ आंखों के नीचे काला घेरा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, बहुत ज़्यादा सुस्ती, वीकनेस या कमज़ोरी लगना, ये सारे सिम्टम जो हैं वो स्पेशल आपके वाइट्स प्रॉब्लम के हैं, लिकोरिया के हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट में जो है खुजली होती है, उनको जलन होता है या वहाँ पे इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा स्किन जो है रेडनेस आ जाते हैं वहाँ पे। इसका जो पानी होता है वो इतना ज़्यादा तीखा होता है कि पेशेंट के प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से वहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। बहुत ज़्यादा उनको खुजली होती है, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी तो छाले भी पड़ जाते हैं या दाने दाने हो जाते हैं, उसमें खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये होता है लिकोरिया का सिम्टम।
जो स्पेशल पेशेंट जो है वो प्राइवेट पार्ट वाले एरिया से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनल भी। इनको कमर दर्द के साथ साथ ये सारे सिम्टम जो है रहेंगे। लेकिन जो यूट्रस का इन्फेक्शन है वो अलग कंडीशन होती है, उसकी अलग कंडीशन होती है, उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लिकोरिया के पेशेंट बहुत कम मिलते हैं और जो यूट्रस इन्फेक्शन के पेशेंट हैं ये 100 में 80 आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर ये सबको होता है, बट लिकोरिया बहुत कम महिलाओं को होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी सिम्टम मैंने आपको बताया आप उससे अपने सिम्टम को मैच करिए, और अगर प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट अपना शुरू करिए। और ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको एक्यूप्रेशर जो बताया है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में है, फुल ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिजीज़, तो उसमें आप देख लीजिए। वो ट्रीटमेंट जो है कम्प्लीटली वो ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो डिजीज़ हैं दोनों यूट्रस के ही डिजीज़ हैं, आपके बच्चेदानी की ही बीमारी है। तो इसमें आपको यूट्रस का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसके साथ साथ अगर आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं मेडिसिनल के लिए आपको बता दूं कि पहली बात, जिन महिलाओं को लिकोरिया की प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा ऑयली तेल मसाला बिल्कुल बंद कर दें, और चावल तो सबसे पहले आप बंद करें, एकदम 100% आप बंद कर दें, क्योंकि चावल से ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये चीज़ें भी आपको नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो तो इसमें 2 मेडिसिन है होम्योपैथ के, बहुत ही अच्छे हैं, इसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। एक का नाम है एलुमिना और दूसरा है क्रियोजोट। ये 2 दवाइयाँ हैं और दोनों आपको 200 पावर में लेनी है। और एक दिन आपको इसका डोज कैसे करना है, तो इसमें आपको इनका जो है डोज कैसे आपको लेना है वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको करना क्या है कि एक दिन आप क्रियोजोट लोगे, दूसरे दिन एलुमिना लोगे। एलुमिना दवा का नाम है और क्रियोजोट भी दवा का नाम है, ये दोनों कंफ्यूज मत होना। तो ये दोनों एक एक दिन नेक्स्ट डे करके लेना है, एक दूसरे से बदल के। एक दिन आप वो लोगे, दूसरे दिन दूसरी दवा लेंगे, दोनों को बदल के लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बहुत लॉन्ग टाइम से आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए आपको कोर्सली ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि ये जल्दी जाता नहीं है और इसमें बहुत टाइम भी लग जाता है, कम से कम 2-3 महीने तो रिज़ल्ट आने में लग ही जाते हैं। तो इससे आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल सब्र के साथ आपको इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सोचेंगे कि 1 हफ्ते में या 1 महीने में रिज़ल्ट मिले और ना मिले तो डॉक्टर चेंज कर दे, तो आप इसी तरीके से परेशान रहेंगे और कहीं भी आपको रिज़ल्ट इसका नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ बीमारियां देखिए महीनों में जाती है, कुछ सालों में जाती है और कुछ हफ्ते में जाती हैं। सर्दी जुकाम 1 हफ्ते में चला जाएगा, लेकिन अगर कैंसर की बीमारी है तो वो तो सालों लेगा टाइम ठीक होने में। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और अपना ट्रीटमेंट जो है सही तरीके से करिए, ताकि आप कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े। इसके लिए मैं अगर आगे आपको बताना चाहूँ तो आपको अगर बहुत ज़्यादा कमर दर्द की प्रॉब्लम है तो कमर दर्द के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उसे भी देख लीजिए। और अगर आप समझना चाहते तो फिर से मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो कलाई का एरिया होता है, कलाई का, आप इससे 1/2 इंच नीचे चले आना और यहाँ से जस्ट जहाँ आपका वॉच ग्लास आता है, घड़ी का ग्लास जो आता है, आप बिल्कुल यहाँ पे दबाव दोगे। ये यहाँ इस एरिया पे आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो यहाँ पे जब आप दबाव देंगे तो आपको बहुत तेज़ दर्द होगा। और जब भी आपकी कमर में दर्द हो तो मैं आपको बता दूं कि आप इस पॉइंट को अप्लाई करना। अप्लाई करने का तरीका यही है, 120 टाइम 120 बार आपको 1-1 सेकंड के अंतर से करना है। और यहाँ पे सिर्फ आपको टच नहीं करना। बहुत सारे पेशेंट है कि ऐसे ऐसे छूते रहते हैं तो उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसका थोड़ा सा एक परफेक्ट तरीका है कि आपको जब दबाव देना है तो यहाँ पे आपको बहुत तेज़ थोड़ा सा इस तरीके से दबाव देंगे तो आपको बहुत तेज़ यहाँ पे दर्द फील होगा। तब आप समझना कि ये आपका एक्यूप्रेशर का परफेक्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर इससे आपको रिलीफ ना मिले, ऐसे तो 100 में 99 पेशेंट को मिल जाता है, बट फिर भी इसका एक दूसरा बहुत ही बेटर पॉइंट है। तो ये है आपका, आप अपने हाथ को इस तरीके से मूव करिए। मूव करने के बाद ये जो आपकी हड्डी है, ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों के बीच में आपकी जो गैपिंग है, इस एरिया पे आप दबा दोगे। ये यहाँ पे आप फिंगर को आप इस तरीके से हाथ को बांध लीजिए और यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो यहाँ पे गड्ढा है, इस एरिया पे देंगे। ये आपके पूरे इंटरनल जो ग्लैंड हैं
उसे कवर करता है। उसमें जो भी डिजीज़ रहेगी, चाहे कुछ भी हो, यूट्रस में सूजन हो, इन्फेक्शन हो, लिकोरिया हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये कम्प्लीटली उसे ट्रीट करेगा। तो आपको यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से एक्यूप्रेशर का दबाव देना है। आप इसे भी करेंगे तो कम्प्लीटली आपको ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से परेशान हैं तो आपको मैंने जैसा कि अभी बताया कि कोर्सली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अगर मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, या नंबर दिया गया है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं और घर बैठे मेडिसिन ले सकते हैं और इसका फुल ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही हमारी जानकारी थी कि लिकोरिया और यूट्रस इन्फेक्शन क्या है, इन दोनों पर मैंने एक्सप्लेन किया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।